आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ Psalms 76 verse 1. In Judah, God is known. His name is great in Israel. हम सबका बारे में परमेश्वर A to Z जानता है क्या नहीं? हमारा विचार क्या है, हमारा सोच क्या है, हमारा आशा क्या है, हाँ हमारे लिए क्या चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हम परमेश्वर के बारे में कितना जानते हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में नो टू नो A to Z हमारा परमेश्वर जानता है। लेकिन हम परमेश्वर के बारे में कितना जानता है? बड़ा समुद्र में एक स्पून हींग पाउडर डालते हैं ना, उतना ही हम जाना है। हम परमेश्वर का क्वार्टर भी नहीं जाना है, और कितना हम परमेश्वर के बारे में जानने के लिए बाकी है। तो इधर आसाफ कहता है, क्या कहता है? इस्राएल में क्या लिखा है? यूदा In Judah, God is known. His name is great in Israel. Praise the Lord. The Judah know His name is great in Israel. Praise the Lord. Hallelujah. तो परमेश्वर यीशु एक समय सेवा करके आने के समय शिष्य लोग से पूछता है, हम जगह जगह में जाके वचन सुना रहे, बड़ा बड़ा काम किया है पिता परमेश्वर ने, बहुत लोग आशीष पाया, खुशी पाया, शांति पाया, छुटकारा पाया, बहुत कुछ काम हो रहा है। लेकिन ये सब लोग मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या जानता है? तो शिष्य लोग कहता है, मैथ्यू 16:13 पढ़ो। When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I, the Son of Man, am? यीशु पूछता है, इतना बड़ा बड़ा कार्य को देख रहा है, इतना बड़ा बड़ा प्रचार सुन रहा है, लेकिन ये लोग मेरे बारे में क्या जानता है, क्या समझता है? तो वो लोग कहता है, शिष्य लोग क्या समझता है यीशु के बारे में? दूसरा वचन पढ़ो। So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and some and others Jeremiah, or one of the prophets. ये लोग क्या जाना है यीशु के बारे में? ये लोग को जाना है योहान स्थान, एक सोचा एलिया, एक सोचा Jeremiah, or many people have thought he's one of prophet. Nobody thought he's son of God, and he is Jesus. Nobody thought he is a Jesus only can do all this good thing. वो समय लोग वो कार्य को देखकर, उसका प्यार को देखकर, उसका मिरेकल को देखकर he is son of God समझा नहीं है। आज भी देखो हम परमेश्वर का बारे में क्या देखा है, क्या जाना है? हम कुछ नहीं जानते हैं यीशु के बारे में। यीशु क्या कर सकता है?
यीशु कितना बड़ा कार्य कर सकता है, वो कितना बड़ा मिरेकल कर सकता है, वो कैसा तोड़ सकता है, कैसा बना सकता है, आज भी हम समझता नहीं है। वो दिन को समय भी लोग वही है। योहान का स्वभाव था यीशु के अंदर, एलिया का स्वभाव था यीशु के अंदर, यिर्मयाह का स्वभाव था अंदर, प्रॉफिट लोग का स्वभाव था, लेकिन जीसस वो लोग समझा नहीं है। इसके लिए हम वचन पढ़ने के समय हमारा परमेश्वर क्या है, यीशु क्या है, उसका प्यार क्या है, वो कितना हमारे ऊपर प्रेम किया है, वो कितना बड़ा बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया है, हम उसको जानना बहुत जरूरी है। हम जाने के बिना हम परमेश्वर को बोटी में वो ये कहता है, वो उसको जीसस कहता है, ठीक है, पब्लिक तो वो कहता है, वचन सुनकर जाने लोग, मिलकर लेके जाने लोग तो कहता है मैं योहान में, एलिया में, यिर्मयाह, लेकिन तुम लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में? मेरा साथ रहता है, मेरा हर कार्य को तुम लोग को देख रहा है, आप लोग मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या जानता है? तो पेदरू कहता है, पढ़ेगा 15 और 16 पढ़ो। He said to them, but who do you say that I am? Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. तो यीशु शिष्य लोग से पूछता है, ठीक है, वो लोग को छोड़ो, वो लोग को समझा नहीं मेरे बारे में, तुम लोग क्या सोच समझते मेरे बारे में? तो पेदरू कहता है, I know you are son of God, you are Christ, मसीहा है। तो यीशु बहुत खुशी हो गया, खुशी होते कहता है 17 पढ़ो। Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Praise the Lord. Praise the Lord. Remember, हम परमेश्वर का बारे में जानने लोग के भाग्यवान लोग के। Yes. हम उसका बारे में, उसका सामर्थ्य का बारे में, उसका प्रेम का बारे में, उसका कार्य का बारे में हम नहीं जानता है। We are you and me not blessed one. पेदरू तो इमीडिएटली पेशु खुशी होते कहता है, क्या कहता है? Blessed are you. Blessed are you. मेरे बारे में जानने वाला आशीष भाग्यवान है वो। Yes. परमेश्वर का बारे में पहचानता नहीं है, you are not a blessed one. You are living still today by blood and flesh. दुनियादारी में खाते हम लोग चाड़ा होते हैं, लेकिन हमारा आत्मा बढ़ता नहीं है हमारे अंदर। लॉकडाउन का बात देखेंगे तो सब लोग जाड़े दिखते हैं, मैं भी, लेकिन ऐसा उतना आत्मा हमारे अंदर है दिखता नहीं है। आत्मा मर गया ऐसा दिखता है, विश्वास मर रहा है ऐसा दिखता है। That's why Jesus telling, when I come back, I see the faithful in this earth. So what is the Lord telling? ये किसको नहीं मालूम पड़ेगा? मैं क्राइस्ट, मैं सन ऑफ गॉड करके कौन नहीं समझेगा? Flesh and blood. Flesh and blood never be understand. Never be understand. Who will understand? I am a son of God and Christ करके परलोक का पिता है, उसको क्या बना सकता है? समझा सकता है। So वो revelation मिलता है, they are the blessed one. हमारा परमेश्वर का बारे में, उसका कार्य के बारे में, उसका प्रेम के बारे में, उसका सामर्थ्य के बारे में, उसका मिरेकल के बारे में जाने लोग के आशीष पाया, लोग के आशीष पा सकता है, पा सकता है। That's what he's telling people. Nobody understand. वचन सुना लोग, खाया लोग, मिरेकल लेके गए लोग, सब लोग क्या सोचता है? ओ एलिया कोई हो सकता है, कोई योहान हो सकता है, कोई प्रॉफिट हो सकता है, यिर्मयाह हो सकता है, लेकिन पेदरू बोलता है, you are son of God, you are a Christ. परमेश्वर मुझे भी चला है, you are a blessed one. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर को हम जानना बहुत जरूर है।
वो जाने के लिए हम कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपोस्तल पौल कहता है, Yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ. Praise the Lord. परमेश्वर को जानने के लिए, वो पाने के लिए, उसको साथ रहने के लिए मैं ये सब कुछ मेरा क्या समझता हूँ, रबिश समझता हूँ, कचरा है ये सब। वो सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार था यीशु को जानने के लिए, यीशु को जानने के लिए। परमेश्वर यीशु क्रूस पर रहने का समय है। यीशु का दोनों साइड में दो चोर था, ये दोनों तो मरने के लायक था लोग के, लेकिन यीशु क्रूस पर यीशु को निंदा किया लोगों को, यीशु को मुंह में दुखा लोगों को, यीशु को मारा लोगों को, यीशु का हाथ में खाके भूल गया लोगों को। पिता से प्रार्थना करता है, पिता ये लोग को जानता नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग को क्षमा करना। ये प्रार्थना करता है, वो एक चोर सुनता है, वो चोर समझ गया he is a son of God, he Christ। तो इमीडिएटली वो चोर कहता है, वचन में पढ़ेंगे लूका 23:42-43। देखो वो चोर वो यीशु को क्रूस पर जाने लगा, पहचानने लगा, ये दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इतना अन्याय किया लोगों को भी, अक्रम किया लोगों को भी, वो मारा लोगों को भी, पिता से क्षमा मांगता है। Who he can be? He can be only Son of God. He only can be Jesus Christ. वो क्रूस में रहने वाला चोर समझने लगा, वो जीत गया, वो स्वर्ग राज्य गया। और एक चोर इसको समझा नहीं, he lost his soul, he is gone to hell। हम यीशु को जानना बहुत बहुत जरूरी है। Remember that. Very very important in our life to understand Jesus Christ। वो एक चोर इमीडिएटली यीशु को पहचान लिया, और एक चोर पहचाना नहीं। वो चोर lost everything, ये चोर जीत गया everything। Praise the Lord. Yes. Without he knowing Jesus Christ, what? There is no blessing. Not here only, there also no. Remember that. Christianity मतलब गेम मत नहीं समझना, टाइम पास मत सोचो। It's such a big reward for you and me. Yes. Victory given in the 2000 year before. Yes. We'll read that. First यीशु कैसा प्रार्थना करता है क्रॉस में, देखो लूका 23:34। How that prayer changed the chore. Immediately he understood, देखो who can do all this good thing? Only Son of God can do. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lot. ये प्रार्थना यीशु क्रूस पर रहने का टाइम प्रार्थना करता है। उसको तकलीफ दिया लोगों को, उसको धोखा दिया लोगों को, मुंह में दुखा लोगों को, झूठ बोला लोगों को, और पैरापिसा को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पर डालो, चिल्लाते लोगों को। यीशु पिता से प्रार्थना करता है, पिता ये लोग को क्षमा करना, ये लोग जानता नहीं है ये लोग क्या कर रहा है। वो प्रार्थना को दो चोर में एक चोर सुना। Oh my God, I am तो रॉबर, I have to die। लेकिन ये क्या है, इसका हृदय में कितना प्यार है, ये बुरा लोग के लिए, ये पापी लोग के लिए, ये अकर्म लोग के लिए कितना प्रेम है। ये हमारे लिए क्षमा कर सकता है, ये मेरे को राज्य को लेके जा सकता है। वो चोर कहता है लूका 23:42-43,
Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Hallelujah! 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 यीशु को जानने के लिए सीखो। परमेश्वर यीशु क्या है? वो हमारा तकदीर के बदल सकता है। डे को नाइट बना सकता है, नाइट को डे बना सकता है। उसको जानना पहचाना बहुत बहुत जरूर है। पहचानने वाला जीत गया, पहचाना नहीं दूसरा चोर हार गया, वो नरक में गया। हमारा परमेश्वर कैसा सामर्थ्यवान है, कितना बड़ा बड़ा काम किया है, हमारा जिंदगी में क्या क्या नहीं किया है, हम जानना बहुत बहुत जरूर है। उसका सामर्थ्य का बारे में कहता है मार्क 12:24। Jesus answered and said to them, are you not therefore mistaken, because you do not know the scriptures nor the power of God? आप और मैं स्पिरिचुअल वचन और पावर ऑफ गॉड को जानना बहुत बहुत जरूरी है। वो ये दोनों जानेगा, हमारे जीवन में हम कभी क्या नहीं करेंगे, हारेंगे नहीं, गलती भी नहीं करेंगे, पाप भी नहीं करेंगे। वो नहीं जानते उसका कारण हम क्या कर देता है, अनेक समय हार जाता है, पाप कर देता है, अविश्वास करना लगता है, बहुत कुछ हमारा अंदर शैतान काम करना लगता है। परमेश्वर का वचन को, उसका सामर्थ्य को जानेंगे तो क्या कहता है वचन में 24 में, he say very clearly, Jesus answered and said to them, are you not therefore mistaken, because you do not know the scriptures nor the power of God? मिस्टेक कहता है तभी आता है, वचन को और परमेश्वर को पावर को नहीं जानता है, हमारा अंदर हमारे जीवन में मिस्टेक होना लगता है। वचन को, परमेश्वर का प्रेम को, उसका सामर्थ्य को हम पहचानेंगे, हम कभी मिस्टेक नहीं करेंगे परमेश्वर को। मैंने कहता हूँ वचन में लिखा है, आपका सबका हाथ में लिखे दिया है, लेकिन आज क्या पवित्र आत्मा बताने की कहता है वही मैं बता रहा हूँ। बहुत कुछ है, लेकिन वो कितना बताने को बोलता है उतना बताएगा। हमारे जीवन में कभी गलती होता है, कभी हम बुद्धि नहीं रहता है हमारे अंदर, परमेश्वर का भाई नहीं रहता है, परमेश्वर भाई हमारे अंदर रहता है, वही हमारा बुद्धि का आरंभ होता है। कभी हमारा बुद्धि मंद होना लगता है, अंधकार होना लगता है, हमारे हृदय में हमारा परमेश्वर का भाई निकल जाता है। कभी परमेश्वर का भाई निकल जाता है, वचन उसका सामर्थ्य को हम भूल जाता है, वो समय हमारे अंदर परमेश्वर को भूल जाता है। Jesus telling, because you don't know the word and the power. परमेश्वर को जानने के रूप से हम उसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ा बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी लोग परमेश्वर को समझ नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर का लोग तुम्हारा मेरा ऐसा फुलिश समझ सकता है। वो कौन बता सकता है? पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हमको बता सकता है। Praise the Lord. Isaiah 29:14. Therefore, behold, I will again do a marvelous work among this people, a marvelous work and a wonder. For the wisdom of their wise men shall perish, and the understanding of their prudent men shall be hidden. Hallelujah. Hallelujah. वो परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य प्रकाशमान कार्य कैसा किसको फुलिश कर देगा? बुद्धिमान को, वाइसमैन को क्या कर देगा? गिरा देगा, छिरा देगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर का बुद्धि, ज्ञान, उसका शक्ति, उसका सामर्थ्य कोई नहीं सामने खड़ा रह सकते। कितना बड़ा विज्ञानी, कितना ये देखो कितना साल से मेडिसिन, ये बीमारी के लिए मेडिसिन ढूंढ रहे, क्या क्या कर रहे,
इंजेक्शन दो इंजेक्शन लो, फिर भी क्या डालो, अंत में बोल रहे हैं मास्क डालना ही पड़ेगा। तो किधर भी जाओ वापस टेस्ट करना ही पड़ेगा, वापस 14 डेज तुम सेपरेट रहना ही पड़ेगा। वो इंजेक्शन में रुकता नहीं है, इंजेक्शन ले या लोग के लिए भी आता है। कोई उसको मेडिसिन ढूंढ सका? कोई कुछ किसका भी बुद्धि ज्ञान कुछ भी क्वालिफिकेशन उसका सामने जीरो है, जीरो। उसका ज्ञान उसका बुद्धि कोई नहीं देख सकता है। हम देखा बहुत थोड़ा, हम आज भी सुन रहे बहुत थोड़ा। सीरिया राजा इस्राएल का विरोध युद्ध करने के लिए बड़ा सेना को लेकर 4 ओर कैद कर दिया। उसका कारण बहुत अकाल होने लगा देश में, खाना नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं। देखो 2 साल लॉकडाउन में कितना लोगों के कैसा कैसा संकट आने लगा। ऐसा अनेक संकट वो देश में आने लगा। जानवर के काटे हो गया और इंसान का इंसान खाने के समय आ गया, तो वो बच्चा तो ये माँ खाता है, ऐसा समय आ गया देश में। इतना बड़ा अकाल आने लगा, कुछ भी मार्ग नहीं है, लोग बतला होते जा रहे हैं क्योंकि खाना नहीं है। सबको काटे, उसको काटे, इसको काटे, एकदम संकट में आ गया। वो समय परमेश्वर उसका नबी की भेजता है, भेजकर वो जाके कहता है 2 राजा 7:1, कितना अच्छा परमेश्वर, कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं हमारा परमेश्वर। उसको जानने के लिए समय दो, उसको जानने के लिए खोजने दो। Then Elisha said, hear the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow about this time, a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. हालेलुया। कोई मार्ग नहीं है वो देश में अभी, अकाल का कारण सब खत्म हो गया है। रेशन खत्म, पानी खत्म, खाने के लिए अभी कुछ नहीं। अभी उधर वचन में लिखा है 6 वचन में 29 पढ़ा, उधर क्या कितना बड़ा तकलीफ हो रहा है। So we boiled my son and ate him. And I said to her on the next day, give your son that we may eat him. But she has hidden her son. कौन सा सिचुएशन आया वो देश में? देखो सब काके खत्म हो गया, अभी इंसान का कार्य क्या समय आ गया। ऐसा अकाल का समय है, परमेश्वर अभी सब कुछ बदलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो उसका नबी क्यों जाके कहता है, एलीशा तो कहता है जाके बोलो tomorrow this time 1 रुपये 1 करोड़ राइस मिलने वाला है। परमेश्वर कैसा करेगा हम नहीं जानता है, लेकिन विश्वास करो वो बड़ा बड़ा अधिशय कार्य कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। रातों रात वो दुश्मन, वो शत्रु आके 4 ओर बैठा, उनका कान में रक्त का आवाज सुनाने लगा। दूध को बेचकर युद्ध नहीं किया, एक आवाज को परमेश्वर भेजने लगा। वो रक्त का घोड़ा का आवाज सुनने में ये लोग क्या किया, डर गया। डर कर भागने वाला घोड़ा में भागेगा, लेकिन ये घोड़ा को भी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, सोना चांदी कपड़ा धान पानी खाने का चीज सब छोड़कर भागने लगा। भागने वाला कैसा भागेगा? घोड़ा को लेके भागेगा, लेकिन ये लोग घोड़ा तक छोड़कर खाने का चीज, पीने का पानी, पहनने का कपड़ा जो लेके आया, सोना चांदी सब छोड़कर भागने को लगा। वचन में लिखा है, For the Lord has caused the army of the Syrians to hear the noise of chariots and the noise of horses, the noise of a great army. So they said to one another, look, the king of Israel has hired against us the king of the Hittites and the king of the Egyptians to attack us. Therefore they arose
and fled at twilight and left the camp intact, their tents, their horses and their donkeys, and they fled for their lives. हालेलुया, हालेलुया। नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए आया था। परमेश्वर दूध को भेजकर युद्ध नहीं किया, क्या भेजा? आवाज को, रथ घोड़ा का आवाज को, युद्ध वीर लोग का आवाज को सुनकर सब कुछ छोड़कर जान बचाएगा बस हो गया करके भागने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखेंगे तो वचन में पेदर को खत्म करने के लिए हेरोद राजा ने बहुत कोशिश किया। पेदर को खत्म करने की कोशिश किया, हेरोद को परमेश्वर खत्म कर दिया, कीड़ा कीड़ कर वो मरा है। दावीद को खत्म करने के लिए शाऊल बहुत कुछ कोशिश किया, दावीद को खत्म करने की कोशिश किया, शाऊल को परमेश्वर खत्म कर दिया। मिर्गदाई को खत्म करने के लिए हामान ने बहुत कुछ कोशिश किया, मिर्गदाई को खत्म करने के लिए कोशिश किया, अमोन को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। मोसे को खत्म करने के लिए कोशिश किया, फारोन को परमेश्वर खत्म कर दिया। सभा को परमेश्वर सेवक लोगों को विरोध को उठाता है, वो शत्रु को परमेश्वर जरूर नाश करेगा, नाश करेगा, क्योंकि वो करके आया है ऐसा ही। वो बहुत दिन जी नहीं सकता है, जीतेगा नहीं, वही जीता नहीं। बाइबल में लिखा नहीं वो लोग जीत गया करके। युद्ध तो हमारा नहीं है, युद्ध तो जीवित परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। इतना एक पागल कैसा पीछे भागे भागे आया है, इसे लोग नाश करके मैं रहूंगा करके। परमेश्वर बोला आओ 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 आओ, लाल समुद्र तक लेके आया, उधर लेके आके डुबा दिया। यस, किधर भी परमेश्वर का सभा को, परमेश्वर लोग का विरोध उल्टा शत्रु जीता है, हिस्ट्री में नहीं है। कीड़ा मर के मरा था हेरोद राजा ने, फारोन ने पानी में डूब गया है, वो उसका पूरा सेना। हामान ने फांसी क्या बंधन में लटक गया, इसको मुर्गदाई के तैयार किया। वही परमेश्वर का विरोध उठा, शत्रु को परमेश्वर जीतने की दिया नहीं है आज तक दिया नहीं है, याद रखना। कितना प्लान करके, कितना प्लान करके चारों ओर खेल लिया था, हरा देगा करके। परमेश्वर क्या भेजा? एक आवाज को भेजा। हमारा जीवन में भी ऐसा अनेक शत्रु रह सकते हैं, हमको बचाने के लिए हमारा परमेश्वर कुछ दूध को भेजने की जरूरत नहीं, उसके एक वचन बस हो गया, याद रखना। यस, वन वर्ड इज एनफ, वन वॉइस इज एनफ टू डिलीवरेंस यू। बस उसके लिए वो आदमी कहता है, प्रभु आप मेरा घर का आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, आप एक वचन बोल दो, एक वचन बोल दो, बस हो गया, वो उठ जाएगा। परमेश्वर क्या कहता है? वो विश्वास को देखे, यरूशलेम में मैं ऐसा विश्वास को देखा नहीं है, देखा नहीं है। तो यीशु का बारे में आप और मैं जानना बहुत बहुत जरूरी है, वो कितना महान है करके। हाँ, वो जानेगा तो you and me be blessed one. Remember that. Remember that. और ये वचन में पढ़ा, you are blessed one. You understand? I am the Son of God. I am a Christ. तो आप और मैं आज तक जाना क्या है? ऐसा दीवार से बोल रहे, ऐसा आँख बंद करके हम एक 2 1 सा 2 2 2 सा 4 2 3 सा 6 ऐसा टेबल बच्चों को बोलते हैं, ऐसा बड़बड़ प्रेयर, एक प्रेयर, वो भी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। और मन में क्या है? हिट, गुस्सा, अहंकार, पाप, अक्रम। बाइबल कहते हैं तुम्हारा पाप है मेरा तेरा बीच में एक पर्दा बन जाता है। कारण क्या है? हम यीशु के बारे में जानता नहीं है, परमेश्वर क्या है वो हमारे अंदर तक देख सकते हैं, वो रहस्य को हम नहीं जानता है।
वो जानता था और रहस्य को यीशु के बारे में जानता था। पहले अपना आप को क्या करेंगे, हमारा पाप को कन्फेस करेंगे, हम पहला रोएंगे, हम अपना आप को शुद्ध करेंगे। वही परमेश्वर बोलता है। ऑफरिंग लेके आना वाले को भी बोलता है पहला जाके क्षमा मांगो फिर ऑफरिंग लेके आओ। कहता क्या नहीं वचन में कहता है, नहीं तो तुम्हारा ऑफरिंग भी नहीं मांगता लेके जाओ, परमेश्वर कहता है। वो परमेश्वर का पर में जानना बहुत जरूर है। ऐसे हम नाम का क्रिश्चियन बनकर नहीं रहना चाहिए। 10 लोग कहे 10 लोग पूछने क्या उधर, उसके लिए तो यीशु कोशिश करता है। इसके लिए तो यह वचन के लिए हमारे हाथ में दिया है। वचन जीवित है, रिमेंबर दैट, हालेलुया। वचन क्या है, जीवित है। Therefore they arose and fled at twilight and left the camp intact, their tents, their horses and their donkeys, and they fled for their lives. सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए क्या करने लगा, भागने लगा। कैसा परमेश्वर बोला टुमारो 1 किलो राइस विल बी 1 रुपी, नेक्स्ट डे 1 किलो राइस इज 1 रुपी। हालेलुया। अकाल भी गया, दुख भी गया, दर्द भी गया, और वो देश में क्या होने लगा, ब्लेसिंग आने लगा, ब्लेसिंग आने लगा। इतना बड़ा कार्य हमारा परमेश्वर कर सकता है, इतना बड़ा। इसलिए लोग परमेश्वर का कृपा बादल बनकर खड़ा रहता था। वही बादल दुश्मन का अंधकार बनकर रहता था। लोगों को क्या था, वो क्लाउड, वही क्लाउड पारोन लोग क्या था, डार्कनेस, डार्कनेस बना कर। एक जगह में लाइट, एक जगह में डार्क। परमेश्वर कितना बड़ा बड़ा कार्य उसका लोगों के लिए कर सकता है मालूम है। बाइबल ऐसा एक स्टोरी बुक का ऐसा एक पिक्चर देखता है, ऐसा मत देखो इसको। ये सत्य है सोच कर पढ़ो और सत्य करके विश्वास करो तो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। वचन हमारे जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। कितना लोग वचन दिया, लोगों को कार्य किया, उन लोगों को कार्य को देखने के बाद भी लोगों को नाश करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन कोई बचा नहीं है। बच गया करके ये बाइबल में रहता तो मेरे को ढूंढ कर दो। दावीद को कितना साउल कोशिश किया, लास्ट में देखो साउल को सिरे नहीं मिला। बॉडी देखने के क्या देखने के जाते हैं, हमारा घर में जाता तो क्या देखता है, क्या खुला रखता है, खाली मुंह को खुला रखता है। साउल का सिरे नहीं। कारण क्या है, दावीद को खत्म करने के लिए कोशिश करते रहता था। इधर को इतना सा तकलीफ दिया, आदमी कीड़ा मर के मरा। हेरोद मूसे की तकलीफ किया, पारोन मर गया, मर गया। ये भी हमारा परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर का चर्च का विरोध, परमेश्वर को सेवक लोग उठता है, वो कभी छह पाया में देखा ही नहीं है, देखा नहीं है। समय हो सकता है। We have to wait upon the Lord. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु जन्म लिया, यीशु जन्म लिया, सीमोन ने यीशु को उठाकर वो उसका माँ मरियम को कहता है, लूका 2:34, Then Simon blessed them and said to Mary his mother, Behold, this child is destined for the fall and rising of many in Israel. ये आया जन्म लिया किसके लिए कहता है, ये मेरी लोग उठाने के लिए, मेरी लोग के लिए गिराने के लिए ये जन्म लिया है। Whoever knows Jesus Christ, वो लोग को यीशु क्या करेगा, उठाएगा। Whoever doesn't know, गिरेगा, गिरेगा, 100% गिरेगा। क्योंकि इसका में साथ पद है, वो ये पृथ्वी पर आया उसके लिए, उसको जानने लोग, उसको पहचान लोग, उसको विश्वास करने लोग उठेंगे। विश्वास नहीं किया, पहचाना नहीं, जानता नहीं, वो गिरेंगे।
आप और मैं उसका सामर्थ्य को जानना बहुत जरूरी है। मीका में वचन कहता है, मीका 6:2, Hear, O you mountains, the Lord's complaint. Are you strong foundations of the earth? For the Lord has a complaint against his people, and he will contend with Israel. क्या कहता है? हमारा ऊपर उसके लिए क्या है? एक कंप्लेंट है। हमारा ऊपर केस डालने वाला भी वही है, हमारा केस के लिए लड़ाई करने वाला भी वही है। इस्राएल का ऊपर मेरे लिए कंप्लेंट है। मैं वो लोग का विरोध क्या डालूंगा? केस, कंप्लेंट करूंगा, केस डालूंगा। फिर वो लोग का विरोध में वो लोग के लिए लड़ूंगा भी। कभी लड़ेंगा? हम उसको समझकर मन फिराने के समय वो प्रेम है ना, जानना तुम बहुत जरूरी है। इसके लिए यीशु कहता है, मेरे को एक कंप्लेंट है उसके ऊपर, मैं केस डालूंगा। वो मन फिराने के टाइम वो केस को मैं लड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 पढ़ो। O my people, what have I done to you? And how have I wearied you? Testify against me. वो कहता है, मैं मेरे लोगों, मैं तुम लोग को क्या नहीं किया, क्या किया है बुराई? क्या किया मैं अन्याय तेरे को? क्यों? चर्च 10 बजे की सर्विस पर तो 10:30 के क्यों आते? मैंने क्या किया तेरे को? जवाब दे सकते हैं, हम जवाब दे सकते हैं। एक छोटा झाड़ करने वाला काम नहीं रहने दो। तो महीने में 4 बार ऐसा 10 बजे की सर्विस को 10:30 बजे को जाएगा, काम को बुलाता है काम वाली को। रोज यू गो 10:30, 10:15, दूसरा महीना काम को रखेगा तेरे को। झाड़ करता करने वाला काम भी रहने दो। तो उसको तुम डरते हो, उसको डरते हो, तेरा काम निकल जाएंगे। ये कहता है, मैं तेरे को क्या किया? मैंने तेरे को क्या अन्याय किया है? तुम बराबर प्रार्थना नहीं करते, तुम बराबर स्तुति नहीं करते, तुम समय पर आते नहीं, क्यों? वचन अच्छा नहीं लगता है, आराधना अच्छा नहीं लगता है, क्यों? मैंने तेरे को क्या अन्याय किया? मैं कंप्लेंट किया है तेरा बारे में। तुम बताओ मैंने क्या किया है? मैं तेरे केस को लड़ूंगा। ये मत सोचना बाइबल हाथ में उठाने में हम स्वर्गीय राज्य जा सकता है, नेवर। बपतिस्मा लेने में, कम्युनियन लेने में स्वर्गीय राज्य जा सकता है, नेवर। I don't want you all to be foolish people. You all should be wise people to know the truth. ये सब वर्ल्ड दुनिया को दिखाने में हम उधर पहुंच नहीं सकता है। हमारा परमेश्वर ये सब बाहर को देखने वाला नहीं है। मेरे को फंसा सकते है तुम, मेरे ऊपर क्रोध कर सकते है तुम, उसका और नहीं। वो कहता है, तेरा बारे में मेरे पास एक केस है, कंप्लेंट है। मैंने क्या किया तेरे को? कौन पूछता है ये? परमेश्वर पूछता है। मैं नहीं पूछता हूँ, वचन में तेरा हाथ में बाइबल में है। पढ़ो 2 और 3। Hear, O you mountains, the Lord's complaint, and you strong foundations of the earth. For the Lord has a complaint against his people, and he will contend with Israel. O my people, what have I done to you? And how have I wearied you? Testify against me. बताओ मेरे अगेंस्ट मैंने तेरे को क्या किया है? I gave case file on you. परमेश्वर हमारे ऊपर कुछ कंप्लेंट, कुछ केस कर देगा, हमारी लाइफ क्या होएगा सोच कर देखो। उसको जानने में वो आदमी स्वर्गीय राज्य पहुंच गया, उसको जाना नहीं आदमी नरक को गया। हम बात करके हमारे बारे में केस डाल देंगे तो हम किधर जाएंगे? हमारे परमेश्वर को जानना है, इधर भी आशीष है, उधर भी आशीष है, उधर भी आशीष है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या नहीं किया? वो कहता है, मैंने तेरे को इजिप्ट देश से बाहर लेके आया है।
बंधन से बाहर निकले है। तुम पाप से बंधन में रहने के टाइम रोया था मेरे को पुकार कर, मैं उधर से तेरे को छुड़ा कर लेके आया है। तो कैसा ये सब मैंने किया कार्य को भूल जाता है। मैंने क्या किया है तेरे को? 4th वचन पढ़ो। For I brought you out from the land of Egypt. I redeemed you from the house of bondage. And I sent before you Moses, Aaron, and Miriam. तुम बंधन में रहने के टाइम, तुम दारिद्र्य में रहने के टाइम, तुम कुछ लायक नहीं, वो समय में तेरे को छुड़ा कर लेके आया। मेरे दास लोग, मेरे सेवक को बेचकर तेरे को बचाया। हाँ, भूलने के समय में तेरे ऊपर एक कंप्लेंट है, मेरे को एक केस है। मैंने कैसा, तुम इजिप्ट में, तुम पाप में, हम सब पाप में नहीं था। परमेश्वर को पहले आने के समय हम ऐसे अच्छा परिवार बनकर परमेश्वर के पास आया था, एक एक आया था। परमेश्वर हमको जोड़ी जोड़ी बनाया क्या नहीं? हाँ, आरोग्य दिया, खुशी दिया, शांति दिया, काम दिया, सब कुछ दिया। किसको और दिया? मोसे मरियम को तेरे आगे में बेचा था, तेरे को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, पाप से और इजिप्ट से बाहर लेके आने के लिए। वो कहता है तूने मेरा लोग क्या किया, उसको भूल गया। मेरे के कंप्लेंट है तेरा बारे में। यस, मैं केस करूंगा और वो केस को मैं लड़ेगा। तुम्हारा राक्षस को तो मेरे सामने लेके आओ, उसका लॉयर मैं ही हूँ, यीशु कहता है। इसके लिए हम परमेश्वर हमारा जीवन में किया है। बिलियम देके इसराइल को कर्स करने के लिए आया। परमेश्वर कहता है मैं उसको तेरे को शापी देने के नहीं दिया, मैं रुका दिया था। इतना मैं तेरे ऊपर प्रेम किया था, कहता है परमेश्वर। फिर भी हमारे से आज भी परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करता है? What is expecting from you and me? हमारे जान को मांगता है, हमारे घर को पूछता है, नहीं तो कुछ बलि दे मेरे को पूछता है नहीं। वो क्या कैसा रहने के लिए कहता है? मीका 6:8 He has shown you, oh man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. What he is expecting from you and me? He is not asking, बलि नहीं मांगता है। कैसा मूर्ति पूजा करने लोगों को बलि देता है, ऐसे तेरे को बलि नहीं मांगता है। क्या अच्छा है वो तेरे को वो सिखाया है। What else he is asking you? Be humble before the Lord. इतना तो करने की मैं तेरे को कहता हूँ। तुम इतना भी तुम क्या मेरे से सीखा है? मैं क्या तेरे को दिया है? वही तुम दूसरा को देव में कहता हूँ। Be mercy to others. Be humble before me. Do the good thing before me. Do the right thing before me. I am only asking that. I am not asking anything else from you. Give me that, give me this, पली दे, वो दे, ये दे। मैं वो नहीं मांगता हूँ। सच्चा को बोलो मत। मैं क्या तेरे जीवन में किया वो राइचस को बोलो मत। Humble before me. Or do good for others. Do good for others. That's what I want you to do. Hebrews 8:9 पढ़ो। परमेश्वर ये बात कितना दुख से बात करता है मालूम है? हमारा परमेश्वर का मन में कितना दुख आया होगा। वो हमारे जीवन में किया काम को बोल के दिखाता है। Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant and I disregarded them, says
the Lord. परमेश्वर कितना दुख से कहता है, देखो मेरे साथ किया वाचा से क्या नहीं किया, चला नहीं, उसका कारण मैं बोलूं तो क्या किया, छोड़ दिया, डिलीट कर दिया, तुम्हारी इच्छा से जियो करके छोड़ दिया मैंने। देखो परमेश्वर हमको ऐसा छोड़ देता है, तुम्हारी इच्छा से जियो, हम अनाथ बन जाएंगे, अनाथ बन जाएंगे। उसका दया, उसका मर्सी, उसका शैडो हमारे लिए हर दिन इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस है। वो करेक्ट करने दो, वो मारने दो, गिराने दो, लेकिन उसका प्रेम हमारे साथ रहना चाहिए। किसको मारता है, किसको करेक्ट करता है? तुम्हारा नेबर का बच्चा को तुम जाके मारेगा, वो कुछ गलती करेंगे तो भी करने दो ना, मेरे को क्या करने का करके बैठेगा तुम, क्योंकि तुम उसके ऊपर प्रेम नहीं करता है। वही गलती तुम्हारा बच्चा करता है, तुम चुप रहता है नहीं, वही हमारा परमेश्वर करता है। अन्य लोग को करता है, करने दो, वो देख के तुम भी करेगा तो तेरे को छोड़ने वाला वो नहीं छोड़ेगा, बिकॉज यू इज तुम्हारे नेबर करेगा, करने देना, वो उसका नहीं है, लेकिन तू किसका है? जीवित परमेश्वर का है। वो देखेगा, वो चुप नहीं रहेगा, वो मारेगा ही, बोलेंगे ही, वो तुम क्या कर रहे, गलती है करके, उसको क्या, वो दूसरा है, वो मेरे को क्या करने का है? यू वोंट डू ना, देन व्हाई, हाउ लॉर्ड विल डू? तुम नेबर का बच्चा को कुछ करेगा, कुछ वो अच्छा होने दो सोचेगा, और उसको कपड़ा लेके देगा? नहीं देगा। हमारा बच्चा क्यों देगा? तो ऐसे हमारा परमेश्वर हमको देगा, उसको नहीं देगा। सब कुछ ऐसा ही है। हम सच्चा प्यार करता है, उसको ऊपर हम बहुत ध्यान रखता है। वो गलती करना नहीं चाहिए, वो मिस्टेक नहीं करना चाहिए, वो अच्छा मार्ग में जाना चाहिए, वो जीतना चाहिए। He should be blessed। हम सोचते ना, एक घर में देखो ना, एक घर में 3 बच्चा 2 बच्चा रहता है, वो किसको प्यार करता है, उसका साथ संबंध अलग होता है, अलग होता है। मैं कहता हूँ उसको बात करना, उसको बिहेव करना, एवरीथिंग डिफरेंट। द सेम वे लॉर्ड इज डू फॉर हिज पीपल, रिमेंबर दैट, same way he does. This worldly people you can see, that you cannot see, because our eyes dirty. वो लॉर्ड को, सत्य को देखेगा, will become blind। साउल ने पाउल होने का पहला ऐसा अभिषेक आया, प्रकाश को देखा, he become blind। 3 he cannot see the world। लोग का हाथ पकड़ कर लेकर जाना पड़ा, महिमा का परमेश्वर को देखे he become a blind। क्योंकि वो समय तक वो शुद्ध नहीं हो गया। परमेश्वर का सुना, उसका बाद वो परमेश्वर का सेवक के पास जाने का, वो हाथ रखने का, then he eyes open। That's why we cannot see glory of the God। But the blessed one, पेदरू देखने लगा, he is the son of God, you are Christ। Jesus told you are blessed। हमारा परमेश्वर प्यारा है। आज भी वो कहता है, कोई देर मेरे लिए दूर नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूर नहीं है। हम अनबिरा के वचन कहता है, केस डाला है, लेकिन तुम्हारा केस को मैं लड़ाई करूंगा, तुम्हारा रैक्चस को मेरे पास नहीं किया, मैं तेरे को उसमें क्या दूंगा, मैं लॉयर बनकर मैं तेरे केस को जीतूंगा। इधर परमेश्वर कितना दुख में कहता है, मैं तुम्हारा लोगों को वो आज्ञा को, वो वाचा को दिया है, लेकिन वो लोग वो वाचा को क्या नहीं किया है, इनकार किया है। उसका कारण में क्या करना पड़ता है तुमको? इनकार करना पड़ता है। वो छोड़ दिया तो लाइफ इज वेरी वेरी मिserable। We need every day His grace and mercy to live in the sinful world। Remember that। Everywhere is danger। Everywhere nowadays और difficult होने वाला है।
कितना चेंज हो गया देखो 2 साल का अंदर। कभी से बोल रहे समय निकट है, समय निकट है, तकलीफ होने वाला है, तुको होने वाला है, नुकसान आने वाला है, कोई कहा नहीं सुना। परमेश्वर कहता है सुना, हम नहीं सुना, लेकिन आज आ गया। अभी भी परमेश्वर कहता है मैं जल्दी आने वाला हूँ। हम उसको जानना चाहिए, उसका मेरिकल को खोज में रहना चाहिए। वो कहते हैं मेरा वचन मेरा सामर्थ्य को पहचानो। हम पहचाना बहुत जरूरी है। आज भी समझो हम क्रॉस पे वो यीशु का साथ छोड़ कैसा खड़े रहते हैं, समझो। आज हम उसको समझ नहीं लगा, हम जीत जाएंगे, जीतेंगे। आज भी हम मौका को छोड़ देता है, वो छोड़ के देखो नेक्स्ट मौका नहीं मिला। हमको हमारा परमेश्वर हर संडे मौका देता है, हर सर्विस में मौका देता है, हर समय मौका देता है। क्यों? वो हमारे ऊपर प्रेम करता है। तो एक परमेश्वर का एक सेकंड में देखो उसको पहचान लिया। दिस कैन बी ओनली जीसस क्राइस्ट। हम कितना प्रेम को उसका प्रेम को देखा देखो, हम कितना उसका कार्य को देखा देखो, कितना ब्लेसिंग को देखा देखो, फिर भी हम उसको पहचानते नहीं। देखो कितना दुखी बात है। इसके लिए परमेश्वर दुखी से कहता है मैंने एक वाचा किया है तुम लोग का साथ, लेकिन तुम लोग ने वो वाचा को भूल गया है। तो मैं भी तेरे को क्या कर सकता है? भूल सकता है। हम में मन फिराना क्या है? हमारा परमेश्वर का परफेक्ट है। कैसा वो बेटा मन फिरा का उठकर पिता का बस आया, ऐसा हम में मन फिराना क्या है? अच्छा में लिखा है Zechariah 2:7, Up Zion, escape you who dwell with the daughter of Babylon. बाबिलोन कुमारती सियोने उन्हें विடுவித்துக்கொள்। हम अपने आप को उधर से क्या करना चाहिए? छुड़ाना, उठना चाहिए। वो जाल में फंस गया, उधर से हम अभी उठकर परमेश्वर को रहना चाहिए। हमें हमारा मन ने फिर आना बहुत चलो रे। Zechariah 1:2 and 3। The Lord has been very angry with your fathers. Therefore say to them, thus says the Lord of hosts, return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts. Hallelujah. हम उठकर हम मन फिरा के जाने के समय परमेश्वर कहता है मैं तेरे ओर क्या करूंगा? लौटूंगा। हमें मन फिरा के, क्योंकि परमेश्वर कभी गलती नहीं किया है, वो हमको बहुत कुछ अच्छा ही किया है। क्या क्या किया है बैठकर हम सोचना चाहिए। तो हम वो उसको जानकर हम मन फिराने के समय हमारा परमेश्वर हमारा वो क्या करता है? फिरता है, लौटता है। परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर लेके आया, थोड़ा लोगों को सेलेक्ट करके नहीं लेके आया, सबको लेके आया। वो पक्षपात नहीं किया है, अच्छा बुरा छोटा बड़ा सबको बंधन से बाहर लेके आया है। किधर लेके आया है? कानान देश पहुंचाने के लिए लेके आया है। लेकिन सब कानान देश पहुंचा है नहीं है। हम सबको ऐसा बंधन से परमेश्वर छुड़ा के बाहर लेके आया है। अभी कानान देश पहुंचना अपना अपना हाथ में है। रिमेंबर दैट। कितना लोग पहुंचने की आशा किया, पहुंच गया। बाकी लोग को क्या हो गया? 1 Corinthians 10:5 पढ़ो पहला। But with most of them, God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. Hallelujah. Hallelujah. क्या किया था? दूर में लिखा है எல்லோரும் மோசைக்குள்ளாக மேகத்திலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டார்கள்। सब लोग परमेश्वर लेके आया।
इजिप्ट देश में बैठकर वो लोग रोने के समय परमेश्वर कोई अच्छा कोई बुरा देखा नहीं है, सब कुछ उड़ा कर लेके आया, छोटा बड़ा सब लेके आया। और ये लोग everyone eat that angel food। ये अच्छा कौन है, ये बुरा देख के परमेश्वर खिलाया नहीं उधर, सबको खिलाया, सेम एंजल फूड सबको खिलाया। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं किया है, उसका बात लिखा है, सब लोग को रॉक में आया पानी की पिया है, सब एक ही तरफ का जीसस क्राइस्ट का पानी की पिया है। परमेश्वर ये पक्षपात किया नहीं है, फिर भी 5 में लिखा है, उसका बात भी परमेश्वर को प्रेम नहीं किया। अभी परमेश्वर का और कुछ भी गलती है, वो सबको बंधन से बाहर लेके आया। तुम अच्छा किया, तुम बुरा किया, देखा ही नहीं है, ऐसा प्रेम करके वो लेके आया। सबको एक ही खाना दिया है, दूध का खाना ही दिया है विल्डरनेस में, सबको रॉक का पानी ही दिया है। फिर भी वचन में लिखा है, सब एक होके खाके पी के एक ही मन से आए लोग भी अनेक लोग, परमेश्वर का बस क्या नहीं है, खुशी नहीं है। उसका घर है, पढ़ो 9 to 11 पढ़ो। Nor let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed by serpents, nor complain as some of them also complained and were destroyed by the destroyer. Now all these things happen to them as examples, and they were written for our admonition. हालेलुया, हालेलुया। समझता क्या नहीं कुछ भी वचन में, ये क्यों लिखे दिया परमेश्वर, सैंपल के लिए। ये सब क्या हो गया दिखाया क्यों, सैंपल। ऐसा किया, आज भी करेगा, कल भी मैं ऐसा ही करूंगा। साड़ी लेने की दुकान को जाओ, साड़ी की एक टॉयस बना के साड़ी पहन कर रखा है, ये दुकान में अच्छा अच्छा साड़ी है, वो देके हम दुकान के अंदर जा रहे हैं साड़ी खरीद करने के लिए, है क्या नहीं। फर्नीचर दुकान को जाओ, पहला शोरूम में फर्नीचर रखा है, ये अच्छा अच्छा फर्नीचर देके हम अंदर जा रहे हैं फर्नीचर करने के लिए। फ्रिज दुकान में जाओ, फ्रिज रखा, हम उसमें एक फ्रिज भी देके हम फ्रिज बुक करता है, क्योंकि वो फ्रिज अच्छा ही समझ गया। परमेश्वर ये लोग किया है, उसको लिख के रखा है, क्यों, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सैंपल के लिए। सबको मैं पक्षपात नहीं किया, सबको मैं बाहर लेके आया, बंधन से बाहर लेके आया, खाना खिलाया, पानी दिया। लेकिन फिर भी बहुत लोग मेरे प्रेम के ऊपर खुशी नहीं है। उसका कारण अनेक लोग मेरे को क्या किया है, परीक्षा किया है, गुरगुरावट किया है, और वो लोग विल्डरनेस में रास्ता में क्या हो गया है, नाश हो गया है। ये मैं लिख के रखा हूं तुम लोग के लिए, सैंपल के लिए। We all in the wilderness to go to Canaan, remember। हम सबको बंधन से हमारा परमेश्वर बाहर लेके आया है, हम सबको स्वर्गीय मन्ना खिला रहा है। He not doing any पक्षपात, सबको सेम वचन दे रहा है। हम वो वचन के ऊपर, वचन देने लोगों पर प्रेम करना बहुत बहुत जरूरी है। वर्षा मत करना, गुरगुरावट मत करना। We are in the wilderness to reach to Canaan, remember। सैंपल के लिए लिख के दिया है, परमेश्वर कहता है। अनेक लोग क्या नहीं किया है, पहुंचा नहीं गए। कौन आशा किया, कौन विश्वास किया, कौन प्रेम किया, भूल के कानान देश पहुंच सकता है। बिकमिंग बिलीवर नो, बंधन से बाहर आया उसमें नहीं है, जो के वचन सुन रहे उसमें नहीं है।
हम उसको बिलीव करने क्या है, विश्वास करने क्या है, प्रेम करने क्या है, ये सब में मिलकर हमारे क्या मिलता है? परमेश्वर आता हमारा साथ एक होना लगता है, एक होना लगता है। Instead of we holding his hand, he should hold your hand. Yes, हम छोड़कर भाग सकता है, लेकिन he is holding your hand. He never leave you. वो बहुत जिद्दी शर्मा है, रिमेंबर दैट। इतना लोग भाग गया, वो लोग पकड़ा परमेश्वर का हाथ को, परमेश्वर नहीं पकड़ा। परमेश्वर इतना वीक नहीं है, we are weak, he is not a weak। Unless छी बोलने के बिना वो छोड़ता नहीं है। छी या सुत निकल जाओ उधर। आमोस में लिखता है, एक बास्केट फ्रूट में, हाँ, एक फ्रूट खराब हो गया तो क्या कहता है, उसको उठा के फेंक दो, नहीं तो वो दूसरा फ्रूट भी खराब कर देगा। ऐसा कुछ खराब हो गया, उठा के फेंका होगा, नहीं तो ही नेवर थ्रो। उसके लिए वो क्रूस पर मरा नहीं है। ये एक पापी मन फिरा के जीना परमेश्वर का इच्छा है, वो मरना परमेश्वर का इच्छा है ही नहीं, ही नहीं है। इसके लिए तो इतना सत्य वचन को हमको दे रहा है, चिल्ला चिल्ला कर मैं चिल्ला रहा हूँ इधर खड़ा रह के, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करता है? प्रेम करता है, प्रेम करता है। हम सबको राज्य में देखने के लिए आशा करता है, क्योंकि वो पेमेंट कर दिया है, बड़ा प्राइस तुम्हारे लिए मेरे लिए दे दिया है। शत्रु को देख के तेरे को छुड़ाया है, उस हाथ से, पाप से छुड़ाया है। सो ही सही अपॉन यू एंड मी। इसके लिए वो कहता है, ये सब पढ़ो, क्योंकि सब सांभर के लिए मैं देख कर रखा हूँ। मैं कभी पक्षपात नहीं करते, आप लोग मेरे को परेशान मत करो, गुरगुराहट मत करो। मैं पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। मैं सबको लेके आया, सबको खाने के लिए, सबको पानी दिया। मैं पक्षपात आज भी नहीं करेगा, लेकिन तुम लोग मेरे और क्या मत करना, अविश्वास मत करो, गुरगुराहट मत करो, मेरे को परेशान मत करो। मैं आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आरोस है, आरोस के लिए अच्छा ब्लेसिंग का, अच्छा उन्नति के लिए एक वचन दो। परमेश्वर कहता है, ये सबसे मेरे को उसका सोल आरोस इम्पोर्टेंस है। यस, I worried about their soul. This is the message. That's all. बार बार मैं भी प्रे कर रहा हूँ, बार बार ढूंढ रहा हूँ, एक ब्लेसिंग मैसेज दे देगा। मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा त्याग नहीं करूंगा, ऐसा कुछ वचन दे प्रभु। तो ये क्या दिया आज का मन्ना, वो ये हम सबको लिए। तो हर दिन परमेश्वर का कृपा अलग अलग रूप है। तो हम लेने वाला चीज चाहेगा, कैसा चोर ने जीत गया, वो जान गया ये सच्चा परमेश्वर है, और वो चोर इमीडिएटली जीसस का साथ पैराडाइज पहुंच गया। We remember today we are in the same position, and we understand today our Lord is love. He can do mighty work today in our life. He can do right now. Hallelujah.